प्रिय दर्शकों नमस्कार। राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा खपत हासिल। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति में बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उत्पादन क्षेत्र में तेजी से प्रगति के साथ साथ अपने तकनीकी आर्थिक मानदंडों में और सुधार कर रहा है। नए रणनीति प्रयासों के परिणाम स्वरूप आरएसपी ने 2020-21 में 6.19 गीगा कैलोरी प्रति टन क्रूड स्टील का सबसे अच्छा विशिष्ट ऊर्जा खपत प्राप्त किया। पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा खपत 6.24 गीगा कैलोरी टीसीएस थी। जुलाई 2020 और मार्च 2021 के बीच का बेहतर औसत 6.07 गीगा कैलोरी टीसीएस रहा। इतना ही नहीं, इस्पात संयंत्र ने मार्च 2021 में 5.90 गीगा कैलोरी टीसीएस की सबसे अच्छी मासिक विशिष्ट ऊर्जा खपत दर्ज की, जो जनवरी 2021 में प्राप्त 5.94 गीगा कैलोरी टीसीएस के पिछले सर्वश्रेष्ठ निष्पादन से बेहतर था। उल्लेखनीय है कि विशिष्ट ऊर्जा खपत एक तकनीकी आर्थिक मापदंड है जो पूरे संयंत्र की संपूर्ण तकनीकी दक्षता को दर्शाता है। ऊर्जा प्रबंधन विभाग की अत्यधिक ऊर्जावान और उत्साही टीम ने कई संशोधन किया और संयंत्र को बेहतर तकनीकी आर्थिक के साथ उत्पादन की लागत को कम करने में मदद करने के लिए पिछले वित्त वर्ष में कई उद्यमी कार्यों को लागू किया। आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चटराज और कार्यपालक निर्देशक श्री पंकज कुमार के पद्धतिबद्ध मार्गदर्शन के तहत संबंधित विभागों की मदद से टीम ने ब्लास्ट फर्नेस ग्रिड को सफलतापूर्वक संशोधित किया। इस प्रयास से स्टैंड अलोन और निरंतर आधार पर विशिष्ट ऊर्जा खपत में 0.10 से 0.12 गीगा कैलोरी टीसीएस की कमी आई। अभिनव प्रयास ब्लास्ट फर्नेस के समान संचालन के दौरान लगभग 70,000 से 80,000 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा बीएफ गैस को ग्रिड में पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाया, अन्यथा यह समान तौर पर बीएफ 5 फ्लेयर स्टॉक के माध्यम से बर्बाद हो जाता। अब पावर ब्लोइंग स्टेशन और कैप्टिव पावर प्लांट 1 में अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए इन इकाइयों को अतिरिक्त बीएफ गैस प्रदान की जा सकती है। पीबीएस में औसतन बिजली उत्पादन 55% बढ़ गई है। वित्त वर्ष 20 में 10.1 मेगावाट से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021 में 15.53 मेगावाट हो गया है। कोक ओवन गैस में बदलने से बचने और बैटरी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बीएफ 5 के शटडाउन के दौरान बीएफ गैस को पुराने बीएफ गैस ग्रिड से बैटरी 6 तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। CPP-1 बिजली उत्पादन में ऊर्जा इनपुट मैट्रिक्स प्रणाली में उच्च बीएफ गैस उपलब्धता के कारण काफ़ी बदल गया। कोयले की खपत में भारी कमी से कोयले की खरीद के प्रति लागत अनुकूलन में मदद मिली और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी कम हुआ। बीएफ गैस का उत्पादन भी 2019-20 में 1,661 क्यूबिक मीटर प्रति टन हॉट मेटल से बढ़कर 2020-21 में 1,688 NM3 THM हो गई। CO गैस का उत्पादन 2019-20 में 305 NM3 TDS से बढ़कर 2020-21 में 317 NM3 TDS हो गई। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा और अन्य राज्यों के विभिन्न स्थानों पर चिकित्सीय ग्रेड तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निर्बाध प्रयास कर रहा है। देश भर के अस्पतालों में कोविड रोगियों के इलाज में ऑक्सीजन की बड़ी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के मार्गदर्शन में इस्पात संयंत्र ने जी जान लगाकर काम करते हुए उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ 24 घंटे एलएमओ का ऑपरेशन कर रहा है।
संयंत्र ने जीवन रक्षक गैस ले जाने वाले टैंकरों के सुरक्षित कुशल लदान और प्रेषण के लिए एक व्यवस्था बनाई है। लोडिंग गतिविधि जो दिन के समय में किया जाता था, अब इसका विस्तारण कर लोडिंग और प्रेषण अब 24 घंटे किया जा रहा है। आरएसपी ने 5 मई 2021 को टैंकरों के माध्यम से 380.14 टन एलएमओ को विभिन्न स्थलों के लिए रवाना किया। उल्लेखनीय है कि इस्पात संयंत्र मई 2021 में अब तक 1567 टन एलएमओ भेज चुका है। 6 मई 2021 को आरएसपी से 49.47 टन एलएमओ वाले 4 टैंकरों को भारतीय रेलवे द्वारा संचालित ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से हरियाणा भेजा गया। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहने, नियमित रूप से हाथ धोए, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगह से बचे। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।